जिनका नाम सारा जगत लेता है, जिनका नाम अगर मिल गया तो जीवन धन्य हो गया। इसलिए राम ही राम रटने लगी जीविया, और नाम को पकड़ लो। जितने भी संतों ने गाया है यही तो समझाया है, नाम को पकड़ो, नाम ही जीवन का तरण करेगा। जपो नहीं कुछ आता है, राम राम तो आता है, बहुत सीधा है, सरल है। नहीं आता है नमः शिवाय जप लो, वो भी नहीं आता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो भी नहीं आता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे जय सिया राम, कुछ भी तो बोलो। अब देखिए नाम, परिचय जब हो गया बड़ा प्रेम से बता दिए भगवान। धीरे धीरे चल रहे हैं, आगे आगे राम जी, बीच में सीता जी, पीछे पीछे लक्ष्मण जी। कैसे शोभा दे रहे हैं? जैसे ब्रह्म, माया और जीव। जीव की गति क्या है? माया के बीच में फंसा है। ब्रह्म तक जाना है लेकिन बीच में माया का पर्दा पड़ा है। तो राम के रूप में है, ईश्वर के रूप में है राम, जीव के रूप में है लक्ष्मण, और माया के रूप में है सीता जी। संकेत समझिएगा, ब्रह्म, माया और जीव, तीन हैं, ब्रह्म, माया, जीव। हम लोग क्या हैं? जीव हैं। ये संसार क्या है? माया है। उसके पार क्या है? ब्रह्म। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। और जो ब्रह्म को नहीं जाना, ब्रह्म के पीछे नहीं लगा, वो अभागा है। इसलिए जीव को जैसे भी हो अपना आत्म कल्याण के लिए तो लग ही जाना चाहिए। उपनिषदों में साफ साफ कहा गया है कि बिंदु का, नाद का ध्यान करो और अपने आत्म साक्षात्कार करके अपने आत्मा में उस परमात्मा को पा जाओ। भगवान आज वहाँ से यात्रा आगे बढ़ाए और सबसे मिलते जुलते सबको आनंद देते हुए बाबा वाल्मीकि जी के आश्रम पहुँचे। कौन वाल्मीकि? वही वाल्मीकि जो किसी समय में उस क्षेत्र के सबसे महान डाकू थे। ए जी, हाँ नहीं, रत्नाकर, ऐसा डाकू जो उस क्षेत्र से जो भी चल जाए सब छीन लेते थे। जनेऊ कितना जमा था, इतना मर्डर। आज बोल रहे थे ना हमारे मुखिया जी कि बबलू जी का 20 बरस पहले जीवन कुछ और था, आज कुछ और है। मन का परिवर्तन होता है, मन का। आदमी वही है, शरीर वही है, क्या परिवर्तन हुआ? मन बदला। अंगुली माल भी कल तक क्या था? अज्ञान में था। पाप कौन करता है? अज्ञान बस, भूल बस। एक बार जब बात ठीक ठीक समझ में आ जाती है ना, तो आदमी कहता बट बहुत क्षुद्र काम में पड़ा हूं, बकवास है, व्यर्थ है, क्योंकि उससे ऊंचा मिल गया उसको। जब बड़ी वस्तु मिल जाती है ना तो छोटा अपने आप छूट जाता है। जीवन में बड़ा नशा मिल जाए ना, छोटा नशा अपने आप छूट जाएगा। पर ऊंचा नशा हो, कोई ढंग का नशा मिल जाए जीवन में। जैसे भगत सिंह को नशा था, सुखदेव का था, राजगुरु का था, लक्ष्मीबाई को था, महात्मा गांधी जी को था, हमारे देश के क्रांतिकारियों का था, दार्शनिकों का था, लेखकों का था,
और बड़े बड़े संतों को, जो असली संत को जो नशा मिला कुछ करने का, कुछ जीवन में बनने का, कुछ अच्छा दुनिया को दे जाने का, जिनके मन में सपना जगा, वो नशा बन गया। आपके देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के राष्ट्रपति हुए हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जानते हैं ना। एक बार सरकार ने जबरदस्ती उनको राष्ट्रपति बनाया, बन तो गए, दोबारा फिर सरकार कहीं मना कर दी। क्यों? बोले ये राजनीति में बहुत समस्या है, हम तो भारत के भविष्य जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाऊंगा। और राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद क्या किए? पढ़ाना चालू कर दी। पढ़ाने का नशा था उनको। अच्छे वैज्ञानिक बने हमारे देश में, एक से एक विद्यार्थी हमारा निकले जो कुछ करे जाए। तो ऊंचा नशा मिल जाने के बाद छोटा नशा छूट जाता है। वाल्मीकि जी का मन परिवर्तन कब हुआ? जब नारद जी और सप्तर्षि जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने रोक दिया। अब बोला कि सब माला झोली रख दीजिए, जितना सामान है सब रख दीजिए और चले जाइए, मेरा काम ही है लूटना छीनना। महात्मा जी ने कहा मैं तो रख दूंगा भैया, लेकिन कुछ संवाद हो जाए। क्या बोलते हो? बोलो। अरे जो रोज पाप करते हो, अधर्म करते हो, इस पाप के भागीदार आपके परिवार वाले भी रहेंगे कि आप ही रहेंगे जी? रत्नाकर ने कहा अरे सबके लिए कमाता हूं, झूठ भी बोलता हूं तो पेट के लिए बोलता हूं, पत्नी बच्चों के लिए बोलता हूं, तो सब भी भागी होंगे। महात्माओं ने कहा बढ़िया से बोलो, समझ के बोलो। उन लोगों से पूछा भी है कभी? नहीं पूछा तो नहीं। तो ये काम करो, पूछ के आओ। जे भाई देखो कुंभी पाक नरक में जाएगा, अंधकूप में जाओगे, तावा पर भुजाओगे, उल्टा लटका के पीटे जाओगे, एक कर्म करने से ही नरक भोगना पड़ेगा, इतना दिन लतियाए जाओगे, तो तुम्हारा पाप का आधा आधा भागी वो होंगे। जाओ पूछ। बाबा ने कहा रत्नाकर डाकू ने हम चले घर, आप लोग 9 2 11 बुड़बक बना ले। तो रस्सी में बांध के जाऊंगा। हाँ भैया बांध ले। महात्माओं को एक पेड़ के चारों तरफ खड़ा करके रस्सी घुमाई के बांध दिया, गया घर। अपनी मैडम से पूछा, ओ श्रीमती जी, रोज जो पाप करके आता हूँ, कहीं से धन ला के आपके हाथों में दे देता हूँ, और जितना घर का सामान आता है, फ्रिज, कूलर, टीवी, मोबाइल, वो सब हमारे कमाई से ही आता है ना, पर मैं कर्म शुद्ध करके नहीं लाता हूँ, छीन के लाता हूँ, लूट के लाता हूँ। तो महात्मा बोल रहे हैं उससे पाप हो जाता है। अब पाप होता है कि पुण्य हमको पता नहीं, लेकिन महात्मा बोल रहे हैं। तो एक बात बताइए, जो भी पाप पुण्य होगा आधा के हिस्सा लोगी कि नहीं लोगी? पत्नी ने कहा ये क्या बात कर रहे हैं? अरे हमको ब्याह के लाए हैं, आपका धर्म है हमारा पेट पालना। हम भी नौकरी करती, अच्छा काम करती, तो आपके हाथ को हाथ थोड़े देखे रहते। आपके हम अधीन हूं, तो आपका काम है पेट भरना, बाकी कहां से लाते हैं, कैसे लाते हैं, क्यों लाते हैं, उतनी बुद्धि नहीं है हमको सोचने समझने की। और बाकी पाप में तो बिल्कुल भागी नहीं लूंगी जी, ये सब नहीं चलेगा, आप जानो आपका काम जाने। बच्चों से पूछा, वो भी बोले नहीं नहीं नहीं। मन परिवर्तन वही हो गया वाल्मीकि का। अरे तो मैं कर क्यों रहा हूं? मैं तो सोच रहा था सबके लिए कर रहा हूं, केवल इस 1.5 हाथ के पुतला के लिए इतना भागम भाग, इतना घटिया काम, इतना नीच हरकत। नहीं नहीं नहीं, इतने लाखों लोग खूब मौज से जी रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, 2 रोटी खाता हूं, इसके लिए इतना घटिया काम? क्या लगेगा इस शरीर में? एक तन में कपड़ा चाहिए, 2 भाग की रोटी चाहिए, पानी मिल जाए बहुत है।
और मैं हट्ठा कट्टा हूं, बढ़िया हूं, 1000 रुपया रोज कमा सकता हूं। गए महात्माओं के चरणों को छुआ, हाथ पकड़ लिया, प्रणाम किया। महात्मा जी हमसे भूल हो गई, क्षमा करी। महात्माओं ने कहा इस पाप से छुटकारा मिलेगा, राम राम करो। राम राम कह रहे थे लेकिन मार मार किए थे जीवन भर, तो राम निकलिए नहीं रहा था मुंह से, मार 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 कर रहे। महात्माओं ने कहा बस मन से मारे मार, ऊपर से जीव से भले बोले, भीतर है ना जो राम राम बोल रहे हैं। ये विश्वास अगर हो गया कि मैं राम का नाम ले रहा हूं तो तुम्हारा भजन हो रहा है। आदत जिह्वा को हुई है, मन को तो नहीं हुआ है। मन से जानो कि राम भजन ही कर रहा हूं, एक दिन मार मार ही राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राम बन जाएगा। और आप लोग देखिएगा घर में कल सब लोग अपने अपने बैठिएगा, जब पूजा कर रहे ना तो इसको थोड़ा ट्राई करिए। एक सूत्र बता रहा हूं, 5 मिनट मार 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 बोलिएगा। क्या मारने मत लगिएगा, बोलिएगा क्यों? ये नहीं कि अगल बगल जो आए लगे मारने, बोलना है। अब मार मार बोलिएगा तो क्या घटना घटेगी? वही मार मार राम राम आ जाएगा। क्योंकि मार का उल्टा क्या होता है? हा? मार का उल्टा राम। तो आप बोलते जाओ मार 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 रमा रमा आ जाएगा। मरम 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 रमा रमा आ जाना ही है। यही किया था वाल्मीकि ने। ए जी उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आज वही वाल्मीकि क्या बन गए? वाल्मीकि भय ब्रह्म। समाना, अर्थ क्या है? ब्रह्म के समान ही हो गए, अर्थात ब्रह्म ही हो गए। मतलब आपके भीतर वह ब्रह्म है। जीव शिव बन जाएगा अगर माया का पर्दा बिल्कुल हट गया। आत्मा परमात्मा तक पहुंच जाएगी जब ये बीच में माया का पर्दा हट जाएगा। जब तक नहीं हटा है तब तक जीव हो। वाल्मीकि जी का हटा तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वही वाल्मीकि जी के जब आश्रम में आज हमारे राम जी पधारे सिया के समेत, बड़ा स्वागत किए। राम जी ने संत जान करके प्रणाम किए, पर वाल्मीकि तो पहचान रहे हैं। वाल्मीकि जी ने क्या कहा? हे सरकार, आप तो हमको सम्मान दे रहे हैं संत के रूप में, लेकिन मैं जान रहा हूं आप कौन हैं। हे सरकार, श्रुति वेद को पालन करने वाले आप हैं, जगदीश हैं। ये माया रूपी जानकी बगल में है। ये कौन है? ये लखन लाल जी शेषा अवतार हैं। इनके माथे पर पृथ्वी रहती है। धरती पर देवताओं के कल्याण के लिए आए हैं, राक्षसों के उद्धार के लिए आए हैं।
और संत वैष्णव को भक्ति देने के लिए आए हैं। आपके ही कृपा से ब्रह्मा विष्णु महेश इस संसार का सृष्टि पालन लय करते हैं। विधि हरि को आप ही न चाहते हो, आपके मर्म को कोई नहीं जान पाता है। कौन जान पाता है? जिसको आप जनाते हैं। सोई जानहूं जेहि देहूं जनाई, जानत तुम ही तुम ही होई जाई। सोई जानत जेहि देहूं जनाई, जानत तुम ही होई जाई। सोई जानत देहु जनाई, जानत तुमहि होई जाई। और बोलते बोलते राम जी ने कहा, ठीक है गुरुजी, हम कहीं रहना चाहता हूँ इसी जंगल में। कोई ऐसा जगह बताइए जहाँ मैं रहूं। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु मजाक कर रहे हैं? यहाँ तुलसी बाबा का आध्यात्मिक पक्ष बड़ा मजबूत है। पूरा वेदांत भर दिया है, गीता का सार भर दिए हैं तुलसी बाबा यह प्रसंग में। वाल्मीकि जी के माध्यम से पूरा गीता कह दिया और भगवान की सर्वव्यापकता यहाँ बखान कर रहे हैं कि हमसे पूछ रहे कहाँ रहूं। सबसे पहले आप हमको बता दीजिए, इस जगत में आप कहाँ नहीं हैं, है ना? वो जगह ही बताइएगा तब तो हम कहेंगे वहीं जाकर रहिए। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, कहाँ नहीं है आप? लेकिन पूछे हैं तो बताऊंगा। 14 स्थान वाल्मीकि जी ने बताया राम जी को रहने के लिए। वो 14 स्थान क्या है? भक्तों का आध्यात्मिक स्थान। भौतिक में कही है चित्रकूट, पर आध्यात्मिक 14 स्थान बताए। सबसे पहला कौन सा? जो आप लोग बैठ के अभी कर रहे हैं। अभी आप लोग बैठ के क्या कर रहे हैं? हाँ? कथा सुन रहे हैं। दुकानदारी नहीं ना हो रहा है यहाँ, डिनर नहीं हो रहा। बहुत लोग भले चोरी से मोबाइल चला रहे हैं, हम देख रहे हैं के चला रहा। शेयर मार्केट नहीं करिए, यहाँ वाला करिए। थोड़ा सा फेसबुक व्हाट्सएप को विराम दीजिए, इंस्टाग्राम को थोड़ा आराम दीजिए और आइए मेरे साथ। कनेक्शन पूरा व्यास गादी से रखिए, तब कथा समझ में आएगी। थोड़ा चुके फिर भूल जाइएगा। क्या करना है वाल्मीकि ने समझाया। जो आपकी कथा ध्यान से सुनता है, पहला स्थान बताता हूं, आप उसके हृदय में वास करिएगा। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और ऐसा न सोचिएगा कि कितना सुने, रोज टीवी पर सुनते हैं। पिछले साल भी बाबा आए थे, हर साल बाबा आते हैं, सुनता है सबको बार बार। अभी महेश खोर में सुन रहे थे, कितना सुने। गोपियों ने कहा पिवत भागवतम रसमालयम, समय का गणना न करो, पीते
पीते जाओ। कब तक? समुद्र में नदियां बहकर जाती है, समुद्र कभी भरता नहीं है, खाली ही रहता है। उसी तरह जिनके कान आपकी कथा सुन के ये ना कहे कि बस हो गया हो गया। रामचरित जे सुनत घाही, रस विशेष तिन जाना नाही। भरहि निरंतर मोहि न पूरे, भरहि निरंतर मोहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहु गृह रूरे। निरंतर मोहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहु गृह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दलस जल धर अभिलाखे। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दूसरा स्थान, जिनकी आंख संतों का दर्शन करे, उनके हृदय में वास करे। तीसरा स्थान, जिसकी जिह्वा हंस बन जाए आपके नाम लेने के लिए, उसके हृदय में वास करे। चौथा स्थान, जो आपके नाम का मोती चुने, उसके हृदय में आप वास करें। पांचवा स्थान, जो भी घर में बनाए ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को, या अपने गुरु को, या जिस इष्ट देवता को मानते हैं, जो आपके भगवान है, पहले भोग लगाए। आज हम गए थे रोकी भैया के घर पर, लड्डू गोपाल वो भी रखे थे, दो लड्डू गोपाल। बड़ा वैष्णव परिवार है, कभी लहसुन प्याज तक नहीं बनता है। माता जी बता रही थी उनकी, रोकी जी की माता जी ने सुंदर सुंदर भोजन बनवाया, बहू रानी ने बनाया, हमने प्रसाद आज वहीं पाया, इसलिए आप लोगों को भुलाया। इन्होंने भोग लगाया। चौपाई ध्यान दीजिए, वाल्मीकि जी ने कहा, जो आपके भक्त हैं, भोजन जो भी रूखा सूखा है बना करके तुलसी पत्ता डाल के भोग लगा दे, कहे कि प्रभु स्वीकार करे, उनके हृदय में वास करिएगा। ये पांचवा स्थान है। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और छठा स्थान, अपने हाथों से ठाकुर जी की पूजा अपने हाथों से जो करता है, उसके हृदय में आप वास करिएगा। नौकरानी से पूजा न कराता हो, कितनो बड़ा हो, अपने हाथ से जो पूजा करे, करे नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिनका चरण आपके तीर्थों में जाते हैं, उनके हृदय में आप वास करिए। जो भी गुरु के द्वारा मंत्र लिए हैं, जाप करते हैं, उनके हृदय में आप वास करें। जो रोज होम करते हैं, जप तप करते हैं, उनके हृदय में वास करें। जो संत वैष्णव को भोजन खिला कर खाते हैं, उनके हृदय में आप वास करें। आपसे भी बढ़ के, भगवान से भी बढ़ के जो गुरु को माने, उनके हृदय में आप वास करें। और सब पूजा करते हुए केवल राम जी से प्रेम मांगे, उनके हृदय में वास करें।
10वां स्थान, जिसके हृदय में काम क्रोध मोह मद लोभ न हो उनके हृदय में आप वास करें। जिनमें कपट न हो उनके हृदय में आप वास करें। जो सबका हित और शुभ चाहता हो, दूसरों को देख के जलता न हो, दूसरों को माताओं को माता समझे, दूसरों संसार की सभी नारी को माता समझे, उनके हृदय में आप वास करें। दूसरे के धन को विष के समान जाने, दूसरों के खुशी पर प्रसन्न रहे, दूसरों के दुख में दुखी हो, उसके हृदय में वास करे। जो दूसरों के गुण को देखता है, अवगुण को छोड़ता है, उनके हृदय में वास करे। जो भी उसके पास गुण है वो समझे कि भगवान की कृपा है, जो दोष है वो मेरा काम का फल है। जिनको राम जी केवल प्रिय हो, जो जाति पाति नहीं मानता है, धर्म बड़ाई से ऊपर उठ करके राम जी का भजन करता हो, उनके हृदय में आप वास करें। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु मन, सोराउर निज गे। राम जी रहने का स्थान पूछे, ये भक्तों का स्थान बताते गए वाल्मीकि जी। भौतिक रूप में कहाँ रहे? बोले चित्रकूट में वास करिए। भगवान सीताराम लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में वास कर रहे हैं। बोले चित्रकूट धाम की जय हो। जितने कोल भील थे सब बोले कि जो भी आदेश होगा प्रभु हम लोग करेंगे, आप एक बार कहिएगा हम आपके साथ हैं। कुल किराता करके उनके सेवा में लगे हैं। और यहाँ तुलसी बाबा राम कथा गाते गाते कहते हैं राम जी सबको प्रेम करते हैं, और इस प्रेम को देख करके सब भाव विभोर में है। कोल भील भी आके क्या कहते हैं, अकेले नहीं, पत्नी बच्चा बेटा बेटी सबके साथ आपके सेवा में है। विचार करिए। और आप लोग कथा में जब आते हैं तो अकेले अकेले आते हैं। कोल भील भी कहते हैं कि हम सेवक परिवार समेता, हाँ? हम सेवक आपके पूरे परिवार के साथ हैं। आदिवासी जिनको उतना ज्ञान नहीं था, फिर भी राम जी के सेवा में सब आते हैं। और यहाँ तो माता लोग का संख्या अधिक है, 70%, और इधर 30%। इसका मतलब सब नहीं आ रहे हैं? नहीं, पति पत्नी साथ आके कथा सुनना चाहिए। कोल भील भी क्या कहते हैं, हम सेवक परिवार समेता, अनाथ न सकुचब आय सुदेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। आप सब चाहिए कि नहीं आज्ञा देते हुए हम पूरा परिवार आपके सेवा में हाजिर हैं, जो भी है हम लोग करूँगा। क्यों? ये भाव, ये सेवा का समर्पण की भावना जो है वही करा पाता है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हूँ जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हूँ जो जान निहारा। राम सकल बनचर तब तो से, कही मृदु बचन प्रेम परिपोषे। राम जी को प्रेम प्यारा है और इसलिए प्रेम के साथ वहां रहते हैं। बोले चित्रकूट धाम की जय हो।
बोलो पिंजरे